वेलकम टू दिस क्लास। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ मोशन, उसके बाद हमने देखा था मोशन अंडर ग्रेविटी, एंड लास्ट में हमने डिस्कस किया था आपका ग्राफ। ठीक है, अगर ग्राफ आपका क्लियर है तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखें, अगर क्लियर नहीं है तो आप प्रीवियस लेक्चर पहले देख लो। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ डिस्कस किया था, तो अभी उस ग्राफ को हम कैसे यूज़ करेंगे वो हम इस लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, तो गिव हेडिंग एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ, एप्लीकेशन ऑफ ग्राफ इन रेक्टिलिनियर मोशन। इन रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी, वेलोसिटी होता क्या है इन डिफरेंशियल फॉर्म dx बाय dt। वेलोसिटी होता है आपका dx बाय dt। तो अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये होगा आपका dx इज इक्वल टू v dt। अभी बोथ साइड करो इंटीग्रेशन, तो यहाँ पे जो लिमिट होगा वो क्या होगा x इनिशियल टू x फाइनल, और यहाँ पे वेरिएबल क्या है टाइम, t इनिशियल टू t फाइनल। ठीक है, तो अब इसको अगर हम इंटीग्रेट करें तो ds का इंटीग्रेशन होगा x इनिशियल टू x फाइनल, दैट इज योर x फाइनल माइनस x इनिशियल इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 टू t2। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट s इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ v dt t1 टू t2। ठीक है, तो अब याद करो जब हमने पढ़ा था एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो वहाँ पे मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक्स वाई कर्व है, और ये इनिशियल वैल्यू ऑफ एक्स x1 और ये है आपका x2, देन एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व ये होता है इंटीग्रेशन ऑफ y dx x1 टू x2। ये था आपका एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी इसको और इसको, इन दोनों को कंपेयर करो। y के जगह में क्या है v है और x के जगह में क्या है t है, सिर्फ यही डिफरेंस है। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि जैसे ये होता है आपका एरिया अंडर द कर्व, और एरिया अंडर दी कौन सा कर्व है ये yx कर्व, एरिया अंडर yx कर्व इज इंटीग्रेशन ऑफ y dx। सिमिलरली अगर ये क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ v dt इज एरिया अंडर vt कर्व, ये हो गया आपका एरिया अंडर vt कर्व। तो सिंपली आप ये बोलोगे कि एरिया अंडर vt कर्व होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। एरिया अंडर vt कर्व क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है। एक एग्जांपल देखो, आपके पास एक ग्राफ गिवन है, ये हो गया वेलोसिटी v, ये हो गया टाइम t। वेलोसिटी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड, टाइम का यूनिट है सेकेंड। तो कर्व कुछ इस तरीके से है, ये हो गया आपका गिवन कर्व, ये है आपका 10, ये है टेक दिस वन इज 2, ये हो गया 4, ये हो गया 5, ये हो गया 6, और ये है आपका -5, दैट इज नेगेटिव वेलोसिटी। तो अब मुझे यहाँ पे चाहिए डिस्प्लेसमेंट। राइट डाउन द क्वेश्चन, फाइंड आउट। तो दोनों निकाल लो, फर्स्ट निकालो डिस्टेंस और सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड होगा डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट निकालना है आपको डिस्टेंस, सेकेंड निकालना है आपको डिस्प्लेसमेंट। तो पहले देखो डिस्टेंस, तो हमने अभी देखा था डिस्प्लेसमेंट इज योर एरिया अंडर vt कर्व। तो सिंपली क्या करोगे यहाँ पे एरिया कैलकुलेट करोगे। तो पहले देखो ये एरिया
प्लस ये एरिया, अगर दोनों एरिया को मैं ऐड कर दूं तो वो हो जाएगा आपका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखोगे, एरिया दिस योर फर्स्ट एरिया A1, ये होगा आपका A2, दैट इज A1 प्लस A2। ठीक है, तो ऐड करते हैं दोनों को, तो ये एरिया क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, बेस हो गया 4, हाइट है आपका 10, 4 इंटू 10 प्लस A2 क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, हाफ इंटू बेस 6 माइनस 4, ये होगा आपका 2, हाइट है 5। तो बस सिंपली ऐड कर दो, 2 2 कैंसिल, ये हो गया 2 2 इंटू 10 20 प्लस 5 25 मीटर, ये हो गया आपका डिस्टेंस। तो अगर आपका VT कर्व है, VT कर्व में सिंपली अगर सारे एरिया को मैं ऐड कर दूं तो वो हो जाता है आपका डिस्टेंस। तो अब देखो ये तो हो गया आपका डिस्टेंस, अभी डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालना है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर ये एरिया को मैं लूँगा पॉजिटिव एरिया, अगर ये है पॉजिटिव एरिया तो ये होगा आपका नेगेटिव एरिया, पॉजिटिव एरिया और ये नेगेटिव एरिया, तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो हो जाएगा आपका A1 माइनस A2, A1 माइनस A2। तो A1 है आपका यहाँ पे 2 इंटू 10 20 माइनस 5 दैट इज 15 मीटर। तो अब देखो ये होता कैसे है, सपोज इनिशियली ये है आपका बॉडी, तो यहाँ पे देखो पहले वेलोसिटी इंक्रीज हो रहा है, तो अगर इंक्रीज हो रहा है तो सिंपली इधर ही मूव होगा, फिर वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है, तो वेलोसिटी डिक्रीज हो रहा है लेकिन है क्या, पॉजिटिव है, अगर पॉजिटिव है तो फिर से यहाँ पे टाइम क्या है आपका 2 सेकेंड, उसके बाद 4 सेकेंड, फिर से इधर ही मूव होगा, यहाँ से यहाँ तक भी वो आगे मूव हो रहा है। उसके बाद क्या है, वेलोसिटी यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है आपका नेगेटिव। वेलोसिटी नेगेटिव का मतलब है कि वो पीछे की तरफ मूव होगा, यहाँ से फिर ये पीछे के तरफ मूव होगा। तो मान लो 6 सेकंड तक वो यहाँ से यहाँ तक आ गया। तो अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए तो मैं डिस्टेंस क्या करूँगा, फॉरवर्ड प्लस बैकवर्ड दोनों को अगर ऐड कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, डिस्टेंस। तो ये जो पॉजिटिव एरिया है वो क्या आपका फॉरवर्ड मोशन, और जो नेगेटिव एरिया होगा वो होगा आपका बैकवर्ड मोशन। ठीक है, तो इसीलिए जो डिस्टेंस है वो होगा आपका A1 प्लस A2, दोनों को ऐड कर दोगे तो 25 मीटर। और आपको चाहिए यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, तो फॉरवर्ड एरिया और बैकवर्ड एरिया मीन्स पॉजिटिव एरिया एंड नेगेटिव एरिया, इन दोनों को अगर ऐड कर दोगे तो वो हो गया आपका 15 मीटर, दैट इज योर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये होगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, नोट डाउन। अब देखो और एक क्वेश्चन, सपोज x ये है आपका t, ये आपका कर्व गिवन है। क्वेश्चन में यहाँ पे ये पूछा जाएगा कि यहाँ पे कितने टाइम्स वेलोसिटी जीरो हो रहा है, हाउ मेनी टाइम्स वेलोसिटी बिकम्स जीरो इन दिस ग्राफ। वेलोसिटी यहाँ पे क्या होगा, जीरो। तो वेलोसिटी होता क्या है, dx बाय dt। तो dx बाय dt इज स्लोप ऑफ xt कर्व, स्लोप ऑफ xt कर्व। अगर वेलोसिटी जीरो तो स्लोप भी क्या होगा, जीरो। तो देखो स्लोप कहाँ पे जीरो होता है, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो होता है, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी जीरो, इस पॉइंट पे स्लोप जीरो 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 वेलोसिटी जीरो। 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे टोटल 5 टाइम्स वेलोसिटी जीरो होगा, नोट डाउन। अब नेक्स्ट, अब देखो एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है, dv बाय dt। तो ये हो जाएगा आपका dv इज इक्वल टू a dt, dv इज इक्वल टू a dt। तो यहाँ पे अगेन इंटीग्रेशन करो बोथ साइड, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका इनिशियल वेलोसिटी सपोज u है, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे v है। इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल हो गया आपका v, ठीक। तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको इंटीग्रेट करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ a dt। तो v माइनस यू होता क्या है, इट इज योर चेंज इन वेलोसिटी, डेल्टा यू लिखो या डेल v लिखो,
चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी। तो इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी होगा क्या? इंटीग्रेशन ऑफ ए डी टी इज द एरिया अंडर ए टी कर्व, जो आपने प्रीवियसली किया था सेम प्रोसेस। ये क्या होगा आपका? एरिया अंडर ए टी कर्व। तो एरिया अंडर ए टी कर्व क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी। एरिया अंडर ए टी कर्व हो गया आपका चेंज इन वेलोसिटी। तो एक एग्जांपल देखो, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 2 मीटर पर सेकेंड, देन फाइंड फाइनल वेलोसिटी और वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड, t इज इक्वल टू 3 सेकेंड। और ग्राफ है कुछ इस तरीके से, ये हो गया a, ये हो गया आपका t, और ग्राफ हो गया आपका इस तरीके से ए टी कर्व। ठीक है, तो ले लो, ये है आपका एक्सेलरेशन, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टाइम का यूनिट सेकेंड। तो इनिशियल है आपका यहाँ पे 10 और ये है आपका 5। ट्राई करो, पॉज योर स्क्रीन एंड ट्राई दिस क्वेश्चन। आपको चाहिए वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड पे, टाइम गिवन है आपको 3 सेकेंड। तो अगर ये 5 है तो 3 होगा यहाँ पे कहीं पे 3। तो अगर आपको इस पॉइंट पे वेलोसिटी चाहिए, देन यू हैव टू टेक एरिया ऑफ दिस वन, ये एरिया आपको चाहिए। ठीक है, तो इस एरिया के लिए आपको ये पॉइंट चाहिए। ये पॉइंट होगा क्या? ये पॉइंट, आपको ये पॉइंट चाहिए। तो सपोज मान लो ये हाइट आपका है h, हाइट है आपका h। तो ये ट्रायंगल, ये और ये दोनों ट्रायंगल क्या हैं? सिमिलर है। इफ बोथ ट्रायंगल आर सिमिलर, मैं लिख सकता हूँ दिस टाइम, ये क्या होगा 2 एंड टोटल टाइम 5, दैट इज 2/5 इज इक्वल टू h/10, h/10। तो यहाँ से देखो 5 कैंसिल हो गया 2, तो h इज इक्वल टू 4। तो ये हो गया आपका यहाँ पे 4। तो इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा आपका? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आपको एरिया चाहिए, तो ये हो गया आपका एरिया। तो एरिया आपका क्या है? आपका ट्रापेजियम है, तो यहाँ पे जो एरिया होगा वो क्या होगा आपका? एरिया इज चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी, एरिया अंडर ए टी कर्व। तो ये हो गया आपका हाफ इंटू, ट्रापेजियम है तो क्या होगा? हाफ इंटू समेशन ऑफ 2 पैरेलल साइड। तो ये है आपका 4, ये है आपका 10, 4 + 10 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन 2 साइड्स, 2 पैरेलल साइड्स। तो ये क्या है आपका? 3। तो 14/2, 7 इंटू 3 21। तो डेल्टा भी है आपका 21, दैट इज v माइनस u इज योर 21, देन v इज इक्वल टू 21 + u, और u क्या है? 2। तो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा 23 मीटर पर सेकेंड। नोट डाउन। A car started t is equal to 0. Its acceleration varies with the time as shown in figure. Find the distance traveled in 30 seconds and draw vt and xt graph. ठीक है, तो यहाँ पे देखो आपको AT कर्व गिवन है और आपको चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस, और क्या ड्रॉ करना है? vt एंड xt। तो फर्स्ट देखो, अगर मैं vt कर्व ड्रॉ करूँ, ये हो गया आपका v, ये हो गया आपका t। तो क्वेश्चन में क्या है? स्टार्टेड, स्टार्टेड मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? 0। स्टार्टेड मीन्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0, t इक्वल टू 0, वेलोसिटी होगा 0। देन एक्सेलरेशन पॉजिटिव है, अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज। तो अप टू 10 सेकेंड वेलोसिटी क्या होगा? इंक्रीज। उसके बाद 10 to 20 एक्सेलरेशन क्या है? 0। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो आपका वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। देन अगेन एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। देखो एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम है, 10 10, टाइम सेम है, तो 0 से मैक्सिमम वेलोसिटी, तो ये होगा आपका मैक्सिमम टू 0 वेलोसिटी, टाइम इज 30 सेकेंड। तो आपको चाहिए यहाँ पे सिर्फ v। ठीक है, तो v कैसे निकालोगे? सिंपली एक्सेलरेशन कांस्टेंट है,
तो लिख दो यहाँ पे v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 10, टाइम क्या है 0 to 10, तो ये हो गया आपका 100 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी होगा आपका 100 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया आपका 100 यूनिट है मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस आपको क्या चाहिए यहाँ पे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या लिखोगे सिंपली एरिया अंडर वी टी कर। डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया अंडर वी टी कर। तो क्या है आपका ट्रापीजियम है, तो ट्रापीजियम का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्रापीजियम हाफ इंटू समेशन ऑफ पैरेलल फेस। पैरेलल तो यहाँ पे क्या है ये है आपका 20 माइनस 10, तो ये होगा आपका 10 और ये होगा आपका 30, तो 10 प्लस 30 इंटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल फेस, तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका 100, तो ये हो गया आपका 40 बाई 2 20 इंटू 100, तो दैट इज योर 2000 मीटर और यू कैन से 2 किलोमीटर। तो डिस्टेंस हो गया आपका यहाँ पे 2 किलोमीटर। नेक्स्ट आपको ड्रॉ करना था बीटी कर्व, ये तो बीटी कर्व हो गया। नेक्स्ट चाहिए आपको एक्सटी कर्व, तो यहाँ पे देखो तो हमको यहाँ पे ड्रॉ करना है अभी एक्सटी कर्व। एक्सटी कर्व तो वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या है पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी पॉजिटिव है तो आपका जो पोजीशन है वो क्या होगा धीरे धीरे इंक्रीज होती जाएगा। तो अब देखो फर्स्ट केस 0 to 10 सेकेंड, ये है 10 सेकेंड, ये है आपका 20 सेकेंड एंड दिस वन इज 30 सेकेंड। तो जो फर्स्ट 10 सेकेंड वेलोसिटी क्या हो रहा है इंक्रीज, तो वेलोसिटी को आप लिखते क्या हो v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी। अगर वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक इंक्रीज हो रहा है उसका मतलब स्लोप इंक्रीज होगा, तो स्लोप इंक्रीज होगा तो जो कर्व है वो कुछ इस तरीके से होगा, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल स्लोप 0, उसके बाद स्लोप धीरे 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 इंक्रीज हो रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ पे इंक्रीज होगा। स्लोप 0 इनिशियल ये है यहाँ पे 0 स्लोप, उसके बाद ये धीरे 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 इंक्रीज होगा। उसके बाद 10 to 20, ये पहले क्या था आपका अप टू 10, 0 to 10। तो अब देखो 10 सेकेंड टू 20 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी क्या होगा 0। अगर वेलोसिटी 0 है, सॉरी नॉट वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। अगर एक्सेलरेशन 0 दैट इज वेलोसिटी कांस्टेंट। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो स्लोप कांस्टेंट, अगर स्लोप कांस्टेंट है तो वो होता है आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक, नेक्स्ट 20 to 30, 20 to 30 वेलोसिटी क्या हो रहा है डिक्रीज, दैट मीन्स dx बाई डी टी भी क्या होगा डिक्रीज होगा। अगर dx बाई डी टी डिक्रीज हो रहा है मीन्स स्लोप डिक्रीज। अच्छा यहाँ पे देखो स्लोप डिक्रीज हो रहा है लेकिन पोजीशन क्या होगा वो इंक्रीज होते जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी आपका क्या है पॉजिटिव है। तो स्लोप यहाँ पे धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे स्लोप मैक्सिमम होगा, उसके बाद धीरे 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 स्लोप डिक्रीज होगा। यहाँ पे आपका धीरे 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 यहाँ पे स्लोप डिक्रीज होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका कर्व। नोट डाउन।